İnkılabı inkılap. 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 Thank you, please. सचिन जी आज लंबे समय से आज का जो एक दिन का प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं सरकार की जो डीप स्लंबर में है। पीडीडी एक एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट है जिसमें 800 से ज़्यादा इंजीनियर्स की पोजीशंस खाली हैं, 400 से ज़्यादा टेक्निकल स्टाफ की पोजीशंस खाली हैं। तमाम डेली वेजर्स के इश्यूज ऐसे ही पड़े हुए हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट और एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है, सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। लगातार मैन पावर की शॉर्टेज हो रही है, लगातार ग्राउंड पे लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं। बीइंग एम्प्लॉइज हम अपनी बदस्तूर कोशिश कर रहे हैं विद इन द मीगर रिसोर्सेज वी आर ट्राइंग टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पब्लिक, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को हम सेंसिटाइज करना चाहते हैं। जो इतनी सारी वैकेंट पोजीशंस हैं उनको अभी तक फिल क्यों नहीं किया जा रहा है? जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं मोर देन 70 खाली पड़ी हुई हैं। चीफ इंजीनियर्स मोर देन 13 आर वैकेंट। हमारे एससी जो है 19 से ज्यादा खाली पड़ी हुई हैं। हमारे एडब्ल्यूज 150 से ज्यादा, 450 से ज्यादा जेईस की पोजीशंस और एईस की पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं। टेक्निकल स्टाफ में तो अनगिनत वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। डिस्पाइट ऑल दिस जो लोगों को परेशानियां फेस हो रही हैं, और जो हमारे इंजीनियर्स स्पेशली रिटायर्ड और सर्विंग इंजीनियर्स जो चीफ इंजीनियर्स के ग्रेड्स उनको मिलने चाहिए थे, जो चीफ इंजीनियर्स हैं, एससीज हैं, वो आज भी जेईस और एईस की सैलरी ले रहे हैं। इट्स ए अनफॉर्चुनेट पार्ट कि जनवरी में जो मीटिंग की गई एस्टैब्लिशमेंट कमेटी की द हाईएस्ट बॉडी, उनके मिनट्स आज तक चीफ सेक्रेटरी साहब फाइनल नहीं कर पाए। इट्स ए बिग शेम ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसी जगह ब्यूरोक्रेट्स के अपने सिलेक्शन ग्रेड्स हो, टाइम स्केल्स हो, वो एडवांस में पे किए जाते हैं और उनके ऑर्डर्स आपने मीडिया में भी शाया किए जाते हैं। आपने कौन से पीडीडी इंजीनियर का रेगुलराइजेशन का ऑर्डर अभी तक शाया किया पिछले 4 साल? मैं लगातार सरकार से ये बात पूछना चाहता हूं, कब तक आप हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन करेंगे? क्या हम लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इतनी गर्मी में हम लोग अपनी जगह बिना पब्लिक को परेशान किए हुए, हर जगह पावर को सुनिश्चित करते हुए यहाँ पे अपना सिंबॉलिक एक दिन का प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार नींद से जागे। और मैं ये यहाँ से अपील करना चाहता हूँ फिर से सरकार से, अगर ये मसला 1 महीने तक, ये जो इश्यूज हमने लिस्ट किए हैं उनको रेजोल्यूशन पर सेंड किया है, अगर ये इश्यू सॉल्व नहीं होते हैं 16 और 17 जुलाई को 2 दिन की लाइटनिंग स्ट्राइक होगी, जिसमें कि तमाम पीडीडी के एम्प्लॉय जो है ग्राउंड पे उतरेंगे और फिर जो है हमारे भी हाथ बंद जाएंगे और पावर भी इफेक्ट हो सकती है। अब मैं आरसी शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 लफ्ज बोले। हेलो, हमारे एसेट्स जो है 4000 गुना 5000 गुना बढ़े हैं, लेकिन हमारा मैन पावर अभी भी 1981 का चल रहा है। इसके लिए मैं बार बार ये कहता हूं कि जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं, एससीज हैं, उनको रेगुलरली इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए। वो सिर्फ दिखाते हैं सैंक्शन स्ट्रेंथ, वैकेंट पोजीशन। हमारे यहां से स्टडीज जानी चाहिए कि भाई इतना एसेट क्रिएट हुआ है। हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है सैंक्शन स्ट्रेंथ और वैकेंट पोजीशन। वो भी अगर सेक्रेटरी पूछ ले भाई पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एज इट इज हमारा खुद से ही एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कॉर्पोरेशन आउटसाइड जेएंडके जो है उनमें क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है मैन पावर की, पर 10,000 कितना कंज्यूमर होना, कितना एम्प्लॉय होना चाहिए, किस लेवल पे कितना होना चाहिए, वो सब चीजें जो है प्रोएक्टिवली उस तरीके से हमारे ऑफिसर्स को भी लिखना चाहिए।